अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स हम कर रहे थे। तो आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और आज हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज आपकी 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आ गया, टाइटल आ गया। तो अब आपको पहला जो सवाल गिवन है वो है, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। आपने करेक्ट वन को सर्कल करना। क्लियर है? तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए देन सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय। वो कह रहा है कि आपके पास जो सेट ए है उसमें ए आपका मेंबर नहीं है, तो आप उसको कैसे मेंशन करेंगे? तो हम उसको ऐसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन हुआ है। तो इसमें आपको उसने बताया हुआ है ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मीन्स कि आपको उसने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी, हमने उसको ऊपर नीचे सिंबॉलिकली इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये तो आपका था एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 2 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास ऐसा कौन सा है, इसमें आप सबको पता चल रहा है डी। अब यहाँ पर आपके पास डी क्यों है? ठीक है, और आपका करेक्ट ऑप्शन भी डी है। क्यों? क्योंकि आपने हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन में कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास देखें टू दो दफा रिपीट हो रहा है, तो मीन्स ये आपका सेट नहीं है। थर्ड है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, हाउ मैनी नंबर ऑफ इसमें सबसेट में कितने होंगे? तो आपके पास ऑप्शन है बी, क्योंकि आपके पास एक एक एलिमेंट है और एक ही एम्प्टी सेट होगा, तो दो सबसेट होंगे इसके। फोर्थ वन है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आ गया है पावर सेट का। क्लियर है? ये था आपके पास पहले 4 एमसीक्यूज। हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। चल, तो आपके पास फिफ्थ है, 4 3 सेट ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। ठीक है, क्योंकि आप एक एसोसिएटिव ला है। उसके बाद हम मूव करते हैं 6 वाले पर। इफ यू और ये सॉल्व वाला था, तो इसका आंसर आपके पास आएगा ए वाला। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आएगा ए माइनस बी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए वाला। ठीक है, तो आपके पास अगला है 4 and 2 सेट, सेट ए एंड बी। ए, तो आपके पास इसका ऑप्शन है सी, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए माइनस बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। उसके बाद है आपके पास एट्थ वाला, इफ पावर सेट। पावर सेट आपको उसने दिया, तो आप आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ओरिजिनल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो फाइनल सेट आप देखें, यहाँ पर जो आपके पास फाइनल सेट आ रहा है, ये जो आपके पास बड़ा सबसे बड़ा सेट आ रहा है वो क्या है? वो ए बी है। तो आपका सेट ए बी के बराबर होगा। नाइन्थ वाला एमसीक्यूज, लास्ट वन आपका एमसीक्यूज है, इफ एम्प्टी इज एन एम्प्टी सेट देन इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एक एम्प्टी सेट है, तो वो किसके बराबर आएगा? तो वो एम्प्टी सेट के ही बराबर आएगा, उसका रद्दो बदल कोई भी नहीं होगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं, तो आपके पास सवाल सबसे पहले है, डिफाइन सेट। ठीक है, डिफाइन सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी यहाँ गिवन है। आपको ये पहले जब डिटेल में लेक्चर पढ़े तब आपको बताया था, लेकिन अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन बता दिया। फॉर एग्जांपल ए, तो ये आपके पास डिफाइंड सेट का क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाए सेकंड वाले पर आ जाए।
What is difference between whole number and natural number? Whole number are the union of positive integers and zero, and natural number is set of positive integers. आगे आपको एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड वन इज डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर आपको सिर्फ बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। प्रॉपर सबसेट होता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देयर एग्जिस्ट एट ओनली। ये आपको सारे डिटेल में बताया, ये सिर्फ सोल्यूशन है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। ये आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताया हुआ। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, there so that there exists at least one element of B not combined in A, then A is a prop। अगर वो कह रहा है कि आपके पास सेट B A जो है सबसेट B है, लेकिन B का कोई एक एलिमेंट उसमें कोई एक मीन्स कम से कम एक एलिमेंट उसमें ना मौजूद हो तो वो आपका प्रॉपर सबसेट होगा, और अगर सारे एलिमेंट मौजूद हो तो वो इम्प्रॉपर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं डिफाइन पावर सेट। आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसको डिनोट करते हैं पी ए। और आपके पास आगे है वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए यूनियन बी। ये आपके सारे हमने पीछे किए हैं। चल अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट थ्री क्वेश्चन हैं जो सोल्यूशन वाले हैं कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास सेट ए है ई एफ जी, सबसेट ऑफ ए उसके सबसेट लिख लिया, और बी आपके पास गिवन है 1 3 5 उसके सबसेट। अब आपको नीचे उसने सवाल दिया हुआ है राइट पावर सेट ऑफ ए बी सी। तो पावर सेट हमने लिख लिया। पावर सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, ये देखें डबल ब्रैकेट से। ये जो हमने यहाँ पर ये देखें यहाँ पर एक डबल ब्रैकेट लगाया बड़ा सा और एक यहाँ लगाया, तो ये आपके डिनोट होगी। क्लियर है। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। आपके पास यू गिवन है ए बी सी डी ई एंड ए। अब सबसे पहले हम लिख लें पहली स्टेटमेंट लिख लें आपके पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को ए यूनियन बी को। तो हमारे पास ए यूनियन बी है डी ई यूनियन ए बी सी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई। क्लियर है। तो आपका अब इसका कंप्लीमेंट लेंगे मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी कर देंगे। तो वैसे किया ए बी सी डी में से हमने सारी चीज़ों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया एम्प्टी सेट। क्लियर है। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेंगे। ए कंप्लीमेंट मीन यू माइनस ए। तो उसमें ए बी सी डी ई आपका यूनिवर्सल सेट है, तो आपने इसमें माइनस कर देना डी ई को। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी। क्लियर है। ठीक है। तो अब आपने आगे लेना है बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी ए बी सी डी ई। तो मैं ए बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा डी ई। तो अब आपने इन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। तो आपके पास आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखें कोई चीज़ भी कॉमन है तो आपके पास एम्प्टी साइड। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी बराबर होगी। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं मीन्स सेकेंड पार्ट की तरफ। ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी डी ई इंटरसेक्शन ए बी सी, ठीक है। तो इसमें इंटरसेक्शन कोई चीज़ नहीं आ रही तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है यू के साथ। तो आपके पास कोई आपका दूसरा सेट क्या है खाली है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया ए बी सी डी ई। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। आपके पास हमारा राइट साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आपके पास ए कंप्लीमेंट है यू माइनस ए बी सी डी ई माइनस डी ई। तो इसका आपका आंसर आ गया ए बी सी। अब बी कंप्लीमेंट लेंगे तो ए बी सी डी ई माइनस ए बी सी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी ई, ठीक है। तो अब आपने इसका यूनियन ले लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड बराबर होगी।
तो ये था आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो आज आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए लेक्चर्स मिलते रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।